चलिए, नमस्कार सभी को। सभी बच्चे खासकर जो BHPSCL और DBC की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे लगातार परेशान हैं कि आखिर एग्जाम डेट कब होगा। BHPSCL वालों का एग्जाम आने वाला था, लेकिन इसको लेके कोई नोटिस नहीं आ रहा, इसलिए परेशान है। और थोड़ा रिजर्वेशन का भी एक मुद्दा हो गया था ना, DBC वाले का अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, वो भी परेशान है। सो इनको लेके हम चर्चा करने वाले हैं। आ जाइए, बारी बारी से हम एक एक चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात रख देता हूं, जो अभी अपडेट है कुछ, वो लेके किसका है, BHPSCL जेई को लेके, है ना। एक तो आरक्षण का एक मुद्दा हो गया था, इसके कारण भी स्टे लगा हुआ था ना, ये हो कब सकता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। सो आइए, और क्या कहीं इसके चक्कर में हमारा आरआरबी जेई ना फंस जाए, तो इस सारी चीजों को लेके हम चर्चा करने वाले हैं। बालक, पहले BHPSCL की अगर बात में उठाता हूं, तो आपको पता है BHPSCL में पहले मई जून के आसपास हमारा ये डेट एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम होगा। फिर धीरे धीरे हुआ कि नहीं, सितंबर से अक्टूबर के आसपास हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा सितंबर से अक्टूबर तक, ऐसा एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसी बीच अगर आप देखोगे तो रिजर्वेशन का एक मुद्दा आया। क्या आया मुद्दा, कि भाई रिजर्वेशन बिहार में 50% से ज्यादा सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का हो गया, मतलब रिजर्वेशन हो गया, जिसको लेके कोर्ट में गया बातें, और कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए बोला कि नहीं, इस पे अगली जो बैठक होगी या इस पे चर्चा जो होगी वो इसी महीने होगी। नौ, अब ऐसी स्थिति में अभी कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आया, कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आया और फाइनल आ जाएगा। लेकिन याद रखें, कोर्ट का डिसीजन ये आए कि शायद रिजर्वेशन में चेंजेस करनी चाहिए या ना चेंज करनी चाहिए। दोनों ही परिस्थिति में BHPSCL को ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर चेंज करनी है तो सीट एक दो सीट का फर्क इधर से उधर होगा, और अगर आपको लगता है मतलब कैटेगरी वाइज एक सीट इससे निकल के उधर चला जाएगा, किसी से निकल के किसी और में चला जाएगा, तो हो सकता है जनरल में भी एक आध सीट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। नौ, सबसे बड़ी बात है कि क्या इसको लेके अगर बोलेगा एज इट इज रहे तो भी BHPSCL को कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से तो प्लान है ही। नौ, अब ऐसी स्थिति जब बन रही है तो BHPSCL को क्या करना है। BHPSCL जो है ये रेडी मोड पे है कि अपने को एग्जाम ले लेना है। नौ, अगर हम बात करें कि क्या ये ले सकता है, अगर ये चाहे तो ले सकता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब इसी महीने तो आपका कोर्ट का रिजल्ट आएगा, और वो जब कह देगा कि हाँ ठीक है एज इट इज चलने दो, तो ये चलाएगा। नहीं चेंज करना है तो एक आध चीज का उलटफेर हो सकता है, और फिर आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आगे मूव करेगा, और यहां से क्या करेगा, मूव करेगा एग्जाम के लिए। लेकिन अब ये मूव जब आगे करेगा तो आपके लिए फिर से समस्याएं आएंगी। क्या, सितंबर से अक्टूबर में ये चाह रहा था, सितंबर टू अक्टूबर में अगर ये चाह भी ले कि ठीक है हमारा एग्जाम होगा, इसी मंथ डिसीजन आ जाएगा, कहेगा ठीक है, तो अक्टूबर में ये चाह कोशिश करेगा, ये क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर ये कोशिश करेगा तो क्या TCS एग्जाम ले लेगा? क्या TCS फ्री है इसके एक इशारे पे एग्जाम लेने के लिए? नहीं। क्यों नहीं है फ्री? तो बालक TCS का अभी 9 सितंबर से SSC वाले का एग्जाम चलेगा। SSC CGL थी है अभी, है ना, CGL। अब ये 9 से 10 से ज्यादा दिन तक तो कम से कम यही एग्जाम ले लेगा। उसके बाद 30 सितंबर से MTS वाले का एग्जाम है। 30 सितंबर से MTS वाले का एग्जाम है, और ये चलेगा आपको 14 नवंबर तक टोटल सारा खेल। अगर ये 14 नवंबर तक TCS इसी में इंगेज है, तो कहां से ले लेगा आपका एग्जाम? अगर ओवरऑल बात करें 9 सितंबर से अगर 14 नवंबर तक TCS इंगेज है 2024 के अंदर, तो TCS कैसे एग्जाम ले लेगा? फिर मुश्किल तो है, चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा रणनीति लगा ले कि कर ले। लेकिन ऐसे डायरेक्ट देखने से नहीं लगता कि 14 नवंबर से पहले आपका BHPSCL का एग्जाम होगा। तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, एक रफ डाटा हम मान सकते हैं कि BHPSCL जेई हो या टेक्नीशियन हो, ये दोनों बच्चों का, इन दोनों बच्चों का जो आपका एग्जाम होगा ना बालक, ये आप लगा लो नवंबर में 15 नवंबर के बाद ही होगा। 15 नवंबर के बाद ही होगा। इन बातों का एकदम छोट दिमाग में रखिए। 15 नवंबर से पहले 90% चांस है कि ना ही हो। तो अभी आपके पास समय कितना सर, सितंबर चल रहा है, तो हम अगर मान ले कि सितंबर में आपका 10 सितंबर हो ही गया, 9 सितंबर 10 सितंबर, तो 10 अक्टूबर और 10 नवंबर, 2 महीने अभी भी समय है। अब ऐसा नहीं मानना है कि बहुत ज्यादा है, कल करवा ले, क्या 15 दिन बाद करवा ले, बताइए क्या हो जाओगे तैयार? फिर तो कहोगे ना 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 सर नहीं नहीं, ये नहीं मान्य है।
आपने एकाएक दे दिया, दिस दैट कर दिया। सो अभी भी 2 महीना है, संभलने का मौका है, जम के तैयारी करिए। ITI वाले हैं तो दमदार तरीके से तैयारी करिए, जेई वाले हैं तो दमदार तरीके से तैयार किए। साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 400 से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर BHPSL जेई में, है ना। तो इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है, यहाँ आप अलर्ट है तो आगे भी आपकी तैयारी हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाला। ओके, तो ये रही इसकी बात। नो अबाउट DVC, बहुत बच्चे DVC के लिए तैयार है। DVC 2024 कब होगा? तो जो भी बात लग इसकी तैयारी कर रहे हैं, लगातार इसकी तैयारी पे लगे हुए हैं, हम जाते हैं DVC के वेबसाइट पे। जब आप DVC के वेबसाइट पे आओगे ना, तो एग्जाम को लेके कोई नोटिस ना कोई सुबगाहट कुछ भी यहाँ पर इसके वेबसाइट पे नहीं है। अगर आप रिक्रूटमेंट वाले पे जाओगे, इस रिक्रूटमेंट वाले पे जाओगे तो एग्जाम को लेके कोई भी चर्चा इसमें नहीं की गई है। इसके मेन वेबसाइट पे तो हालांकि बहुत कुछ है, अलग अलग चीजें हैं, पर एग्जाम को लेके ये कभी भी कुछ भी चर्चाएं फिलहाल नहीं करता दिख रहा। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे मुझे जो रीजन लग सकता है, क्योंकि ये किस एरिया में DVC का, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड तक सीमित है ना। अब इसी में जब शामिल है और मेन वेस्ट बंगाल में भी इसका मेन जो है प्रोजेक्ट है, और वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी जो चल रहा है मामला, ये क्या चल रहा है, अब प्रोटेस्ट भयंकर मामला में चल रहा है। ये प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत दमदार तरीके से चल रहा है। जो आपको एक घटनाएं हुई थी, आई होप तो सबको पता होगा। ये प्रोटेस्ट इतना दमदार चल रहा है कि जिससे पूरा आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल की सरकार, वेस्ट बंगाल की सारी जो टीमें हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सभी हमको लगता है कहीं ना कहीं हिला हुआ इस मामले में को लेके। और ये हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद भी ये जो है, ये देखिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बावजूद भी अगर ये मेरे ओर से लगता है कि अगर कोई रीजन है तो वो प्रोटेस्ट ही एक बहुत भयंकर लेवल का रीजन है जो रीजन माना जा सकता है। और इसको लेके कोई भी अपडेट होता है तो हम मानते हैं कि आपको अपडेट जल्द करा दी जाएंगी। नाउ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे, सिर्फ आप गूगल कर लेंगे, वाला क्या करेंगे, गूगल करेंगे और आइए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के कोई भी कोर्स कंटेंट के लिए, या फिर आपके यहाँ बुक पे ही टाइप कर देंगे ना, आपको बुक मिल जाएगा। आज भी 10 तारीख तक ये ऑफर आपको अवेलेबल है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में। एक बार कोई भी बाय करेंगे कोर्स, सारे कोर्स चाहे BHPSL का हो, गेट का हो, SSC JEE का हो, RRB का हो, सारे कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल रहे हैं आपको? 99 में। और आपको बच्चा हिंदी इंग्लिश सारे चीज मिल रहे हैं। आपको हिंदी इंग्लिश जिस चीज की भी तैयारी करना चाहते हैं आपको सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मान लो सपोज दैट कोई बच्चा RRB का ही तैयारी करता है, RRB जूनियर इंजीनियर का कोर्स में देखेगा, हर चीज अवेलेबल है। मतलब 55,000 से भी ज्यादा प्रश्नों का संग्रह आपको दिया गया है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डेली का क्विज लगा सकते हैं, डेली का क्विज भी होता है 20-20 क्वेश्चन का, आप यहाँ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। या फिर एप्लीकेशन पे कोई बच्चा अगर जाता है ऐप पर, तो ऐप में आप जानते हैं लेफ्ट टॉप पे 3 डॉट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से खुल जाएगा टेस्ट, और उस टेस्ट पे भी जाके लॉगिन कर लीजिएगा, साइन अप करके लॉगिन कर लीजिएगा। इसका अपना ही है टेस्ट का, तो आपको यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ऐप से भी जा सकते हैं और वेबसाइट से भी आराम से फ्रीक्वेंटली जा सकते हैं। मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप दोनों पे चलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। समय ज्यादा ना खराब करें इसको पीछे, लेकिन बच्चा अपनी तैयारी के पीछे लगे रहे। DVC तो किस दिन दे देगा कि अगला सप्ताह एग्जाम है इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन BHPSL में मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी 2 महीने का समय है। जम के एक बार तैयारी करिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।